राहुल गांधी के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की यह महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री गहलोत की राहुल गांधी से मुलाकात। इस दौरान प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा हो रही है। 12 तुगलक लेन स्थित राहुल गांधी के आवास पर यह मंथन चल रहा है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, लगभग 1 घंटे का वक्त हो चला है इस बैठक को शुरू हुए। इस मंथन में अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने है? क्या अंदर से कोई खबर बाहर तक आ पाई? इसमें अशोक गहलोत मौजूद हैं, इसमें केसी वेणुगोपाल हैं, माकन इसमें मौजूद हैं और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं। ये सभी लोग मौजूद हैं। जाहिर तौर पे राजस्थान को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है और इस बैठक में राजस्थान में जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, इसके अलावा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, इसके अलावा जो पिछले कई लंबे समय से जो गतिरोध भी चल रहा है, इसको कह सकते हैं आपसी जो गुटबाजी चल रही, खींचतान है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तमाम और मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन विजेंद्र, इस बैठक को लबोलुबाब ये है कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इस बैठक का लंबे समय से इंतजार था और पहले ये बयान भी आ चुका है हरीश चौधरी का कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लैंड करेंगे तो मान लें कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और खुद अजय माकन ने कई बार ये कहा है कि सब कुछ तैयार हो चुका है, फाइनल टच बाकी है और शायद आज 12 तुगलक लेन पे अशोक गहलोत यहाँ पर जो फाइनल टच और जो भी बातचीत करनी है और जो भी डिमांड्स शायद केंद्र की तरफ से है या तमाम तरीके के जो दूसरे गुट हैं उनकी तरफ से है, उस पर बातचीत करेंगे। और जहां तक आपने सवाल पूछा है विजेंद्र की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अंदर बैठक चल रही है, क्या कुछ निकल कर आया है, ये तो बैठक खत्म होने के बाद अगर प्रभारी से या किसी से बातचीत होती है और कुछ चीजें निकलती हैं तभी सब कुछ सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बैठक चल रही है, करीबन 1.25 घंटे का समय हो चुका है जब ये बैठक यहाँ पर जो है चल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आए हैं करीबन 8 महीने बाद। इस बीच में कई बार ये मौका आया और ये सवाल उठे कि कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे और मंत्रिमंडल को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। लेकिन कोविड काल रहा, उसके अलावा उनकी खुद की तबीयत नासाज रही और इस बीच में बहुत लंबे समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ नहीं पाए। सरकार का लगभग पौने 3 साल का समय दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार अब होना है और इस बीच में उपचुनाव भी चल रहे हैं। अदिति, क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति देर सवेर देनी और अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं उससे 6 महीने 1 साल पहले राजनीतिक नियुक्ति दी जाती है। अगर चुनाव जीतना है तो जाहिर तौर पर जिला अध्यक्ष बनाने होंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने होंगे, यानी कि संगठन का विस्तार करना है और उस पर जल्द से जल्द काम करना होगा। लेकिन एक शब्द जिसका इस्तेमाल हो रहा है, विस्तार होगा या फेरबदल होगा, ज्यादा लोग इसके बीच का अंतर नहीं जानते होंगे। विस्तार का मतलब जो खाली सीटें हैं उनको भरा जाएगा, किसी को भी मंत्री बना दिया जाएगा, पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर फेरबदल होता है तो सभी के इस्तीफे होंगे, नए सिरे से पूरे कैबिनेट को गठन किया जाता है, पूरे शपथ दिलाई जाती है। संभावनाएं किसकी हैं, विस्तार की या फेरबदल की? देखिए, संभावनाएं फेरबदल की हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी के इस्तीफे होंगे। ये हो सकता है कि कुछ इस्तीफे हों। और देखिए, जैसे अब हम रघु शर्मा की बात करें, रघु शर्मा को एक बहुत बड़ा दायित्व यहाँ पे दिया गया है, गुजरात के प्रभारी बनाया गया है। वो अभी 3 दिवसीय दौरे पर थे लगातार। आज भी जब वो दिल्ली में CWC की बैठक से बाहर आए तो पूरी मीडिया ये जानना चाहती थी कि गुजरात में क्या अलग होने वाला है, गुजरात की स्ट्रैटेजी क्या अलग होने वाली है। तो गुजरात, अंडमान, दमन दीव और ये तमाम तरीके के जो राज्य हैं जहां पर अभी और भी उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उनके पास अगर हेल्थ महकमा रहता है तो वो किस तरीके से संभालेंगे। तो उम्मीद है कि ये भी बताया जा सकता है कि उनको कोई दूसरा महकमा दे दिया जाए, हेल्थ महकमा किसी फुल टाइम को, क्योंकि उनको समय देना होगा गुजरात में, उनको दूसरे राज्यों में समय देना होगा। तो ये फेरबदल होगा और ये भी माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा या सब कुछ जो स्ट्रैटेजी के तहत रहा तो हरीश चौधरी हो सकता है पंजाब की कमान संभालें। तो खुद सचिन पायलट की लगातार ये बात होती है कि वो कमान संभालेंगे, हालांकि वो अभी मंत्री नहीं है। लेकिन ये सभी का इस्तीफा होगा ये नहीं कहा जा सकता। कुछ इस्तीफे हो सकते हैं, कईयों का महकमे बदल सकते हैं, कई को। देखिए, इसमें सिंपल फॉर्मूला सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि 113 लोगों को एडजस्ट करना है।
113 विधायक हैं, उनमें से किसी को मुख्य जो है यहाँ पर विधानसभा में किसी को बनाना होगा, किसी को मतलब अलग अलग दायित्व देने होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस नाजुक स्थिति में सरकार बची हुई है, जिस नाजुक स्थिति में पुराना 1 साल कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में देखा है, ऐसे में जितने भी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ये हक मानने लगे हैं कि उन सबको मंत्री पद मिलेगा या उनको सबको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। लगता है कि जिनका भी जिक्र हम करें, चाहे वो बसपा से कांग्रेस में आए हों, निर्दलीय हो या फिर सचिन गुटके हो या फिर ज्यादातर बाकी विधायक हों, एक फॉर्मूले के तहत मैक्सिमम बाहर हो जाएंगे और वो ये कि पहली बार के जीते को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये या तो वो संगठन में एडजस्ट किए जाएंगे या फिर राजनीतिक नियुक्ति में एडजस्ट किए जाएंगे। तो एक लंबी फहरिस्त तो इसके जरिए बाहर हो जाएगी। अभी भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जो 3 से 4 बार जीते हुए हैं और वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, हो सकता है उनको शामिल किया जाए। बिल्कुल, देखिए जब अजय माकन से बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि एक तो पूरा जो जातिगत समीकरण के हिसाब से सबका रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। उनका ये भी कहीं ना कहीं मानना था कि जो इस बार का कैबिनेट है उसमें कोई जिसे बोलते हैं कुछ बदलाव करने की इसलिए जरूरत है कि क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत सीनियर नेता अभी बाहर हैं और बहुत जो फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर हैं वो अंदर हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ा बदलाव मेरे सूत्र के हिसाब से फेरबदल ही होगा। बड़े बदलाव होंगे क्योंकि कईयों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, कईयों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा, कईयों को अलग तरीके से दायित्व दिया जाएगा। ऐसे में देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार अभी 2 साल और चलनी है और कोई भी व्यक्ति नाराज ना हो। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 साल का समय लिया है। आज वो राहुल गांधी को भी ये समझा रहे होंगे कि ये 113 जो विधायक हैं वो ये मानते हैं कि हम उस समय स्थिति में अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, हमने सरकार बचाई और अब हमारा हक बनता है कि हमें कोई ना कोई जिम्मेदारी मिले। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।